अस्सलामु अलैकुम। तसव्वुर कीजिए कि एक ऊँटनी जिसको अल्लाह तबारक व तआला एक चट्टान से निकालता है, और ये ऊँटनी ऐसी थी कि जिसका दूध पूरी कौम के लिए काफ़ी हुआ करता था। और वो कौम जो पहाड़ों को काट काट करके घर बनाया करते थे और ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग किया करते थे, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि वो कौम हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और उसका नाम व निशान मिट गया। आइए मैं आपको इस वाक़यात से वाकिफ़ कराता हूँ और बताता हूँ कि कौम कौन सी कौम थी। ये कौम समूद थी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अरब के इलाक़े हज्र में आबाद किया था और आज के सऊदी अरब के मदाइन सालेह के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत दी थी और ये पहाड़ों को काट काट करके घर बनाया करते थे। अगर आज पहाड़ों को काटना हो और वहाँ से रोड निकालना हो तो बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये लोग खुद अपने हाथों से पहाड़ों को काटते थे और बड़े बड़े महल्लात बनाया करते थे और फ़न तामीर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग अल्लाह की नाफरमानी भी किया करते थे और बहुत ही ज़्यादा सरकश कौम थी, बूतों की पूजा किया करती थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ एक नबी को भेजा जो सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इन्होंने इनको अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया और बताना शुरू किया कि तुम बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो, तुम पहाड़ों को काट काट कर घर बना लिया करते हो, फिर बूतों की पूजा क्यों करते हो, एक अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते। इन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि कुछ चंद लोगों ने सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानी। फिर इन लोगों ने उनसे पूछा कि तुमको लगता है कि सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के नबी हैं। फिर सरकशी तो देखिए, इन लोगों ने कहा कि अगर तुमको लगता है तो तुम ही उनको मानो, हम तो नहीं मानते। फिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मुअजिज़ा दिखाइए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने चट्टान से एक ऊँटनी पैदा किया। ये ऊँटनी अल्लाह ने इसको बहुत ही ज़्यादा खुसूसियत अदा की हुई थी। इसकी सबसे पहली खुसूसियत तो ये थी कि ऊँटनी आम ऊँटनियों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ऊंची थी। अल्लाह ने इसको दूसरी खुसूसियत ये दी थी कि इतना ज़्यादा दूध दिया करती थी कि पूरी कौम के लिए उसका दूध काफ़ी हुआ करता था। इसकी एक अलग खुसूसियत ये भी थी कि जिस चश्मे से पानी पिया करती थी वो पूरा चश्मा खुश्क हो जाता था। लोग परेशान हो गए कि सारा चश्मा खुश्क हो जा रहा है। फिर सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम बारी मुकर्रर कर लो, एक दिन तुम्हारे जानवर पानी पिया करेंगे और एक दिन ये ऊँटनी पानी पिया करेगी, लेकिन ख़बरदार इसको नुकसान न पहुँचाना। अगर इसको नुकसान पहुँचाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। कुछ दिन गुजरा, लेकिन उसके बाद जो सरकश लोग थे, जो इस कौम के सरकश थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुमने उस चीज़ को कत्ल किया है जो अल्लाह का मुअजिज़ा था और जो चट्टान से तुम्हारे सामने से निकला हुआ था। अब तुम अपने घरों में सिर्फ 3 दिन मज़े कर लो, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा और तुम बच नहीं पाओगे। 3 दिन गुजरा, फिर एक ज़बरदस्त आंधी और एक ज़लज़ला आया और आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ थी और ये ज़लज़ला इतना ही ज़्यादा ख़तरनाक था कि वो लोग जो अपने घरों में थे सब के सब हलाक हो गए, इनका नामो निशान मिट गया। और हैरत की बात यह है कि जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम को मानते थे, जो ये कहते थे कि अल्लाह के नबी हैं और जिन्होंने अल्लाह को एक माना, अल्लाह ने उन सब को बचा लिया और ये सब के सब लोग बच गए। आज भी इनके आसार मदाइन सालेह में मशहूर हैं और वहाँ भी इनके आसार दिखाई देते हैं। और जो लोग देखते हैं वो हैरत करते हैं कि यह कौम एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को काट काट करके बनाया करती थी और जो पहाड़ों को काट के घर बनाया करती थी और जो जब ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग में माहिर और मशहूर थी, ये कौम आखिर हलाक हो गई। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हमें जितना भी कामयाबी हासिल हो जाए, हमारे पास जितना भी ज़्यादा पैसा हो, हम जितना भी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हों, लेकिन हमें गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह को एक मानने चाहिए